गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम में आप सभी यंग सोशियोलॉजी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपके साथ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप जो है उसकी चर्चा करूँगा। यंग फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी का नेचर, स्ट्रक्चर, उसके पर्सपेक्टिव्स पूरी तरह से थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पर आधारित है, जिसमें कई स्कूल्स का इमर्जेंस हुआ है। सोशियोलॉजी में और सोशल साइंस में कहें तो पहला स्कूल एवोल्यूशनरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्कूल जो है वह न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल के रूप में स्थापित है। तीसरा स्कूल सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसके सबसे बड़े हीरो के रूप में इमाम दुर्कheim एस्टैब्लिश्ड हैं। मैंने इवोल्यूशनरी स्कूल की चर्चा की है, जिसमें 4-5 थ्योरेटिशियन का नाम हमारे और आपके बीच में बारंबार आते हैं। पहला जो है वह ऑगस्ट कुम्ट है, दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर है, तीसरा जो है वह एलिस मॉर्गन है, लुइस हर्बर्ट मॉर्गन। चौथा जो है वह मूल रूप से W.G. समनर अर्थात विलियम ग्राहम समनर के आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। E.B. टाइलर और न जाने बहुत सारे समाजशास्त्री इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल की चर्चा में अनेक समाजशास्त्रियों का नाम शुमार है। हम इस पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आप लोगों के साथ इसलिए रूबरू हो रहा हूँ कि मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में कहा है कि समाजशास्त्र में जब तक वैज्ञानिकता, विवेकशीलता, अनुभाविकता, गुणवत्तापरकता और नैतिकता के माध्यम से समाज में घटित घटनाओं का यदि अध्ययन नहीं करते हैं तो वह समाजशास्त्र नहीं है। तो ऐसी धारा का विकास समाज में विकसित करने का श्रेय 1838 में जब ऑगस्ट कुम्ट की पॉजिटिव पॉलिटी एंड पॉजिटिव फिलॉसफी नामक कृति हमारे और आपके बीच में आई है, वहीं से एक धारा चली है जिसे पॉजिटिविस्टिक धारा के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसे पॉजिटिविस्टिक धारा अर्थात प्रत्यक्षवादी धारा मूलता में वैज्ञानिकता और तार्किकता, विवेकशीलता की कसौटी पर ऐसा कसा हुआ है कि जिससे पूरी दुनिया जो है आज घटित जो घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं का अध्ययन करता है। दोस्तों, मैंने साइकोलॉजी का नाम आप लोगों के बीच में अभी लिया कि हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। हमने पहचाना है कि साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ मेनली एटीट्यूड्स, बिलीव्स, बिहेवियर, इमोशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ये व्यक्तिगत समाज में जो समाज के प्रति जो अभिवृत्ति है, जो बिहेवियर है, जो बिलीफ है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये सारे जो हैं वह मूल रूप से साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में, उसके स्कोप में, उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में आता है। साइकोलॉजी साइको एनालिटिकल स्कूल जो फ्रायड के द्वारा विकसित किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से है कि यह व्यक्ति की मन स्थिति का
उसके इमोशंस का, उसके बिहेवियर का, उसके बिलीफ का, उसके एटीट्यूड्स का, उसके मोटिवेशन का अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इवोल्यूशनरी स्कूल की एक मान्यता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्कूल के कंपोनेंट में शामिल है। वह कहता है कि साइकिक एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। यह जो है, उसके बिना साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव का मानसिक जो है अभिव्यक्ति के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का ही नाम जो है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने और उसके बिहेवियर को जज करने का कार्य साइकोलॉजी करता है। साइकोलॉजी व्यक्ति भीड़ में क्यों जा रहा है, उसकी पर्सनालिटी और उसके कल्चर पर क्या कल्चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी घटनाओं का अध्ययन करने का कार्य जो है वह साइकोलॉजी करता है। और जिस तरह की साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड विकसित होगा, उसी तरह का समाज भी निर्मित होगा। यह मान्यता आप देखेंगे तो पार्सियनियन सोशियोलॉजी में, या आप देखेंगे तो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में भी, वेबेरियन पर्सपेक्टिव में भी, इस सोशियोलॉजी जो है इस पर्सपेक्टिव के आधार पर अध्ययन करता है। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर मैं आपको आप लोगों के बीच स्पष्ट करता हूँ कि सोशियोलॉजी में और साइकोलॉजी में जो स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है, पर्टिकुलरली इन सोशियोलॉजी, फर्स्टली school, the existence of school in social science, firstly established in sociology. तो यह सोशियोलॉजी का जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन में इवोल्यूशनरी स्कूल, उसमें न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल, उसमें सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल, सोशल एक्शन स्कूल, जिसके प्रणेता के रूप में मैक्स वेबर स्थापित हैं, उसके अलावा मार्क्सियन स्कूल अर्थात कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, इन सारी धाराओं के अध्ययन और उसके साथ स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल या पर्सपेक्टिव अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये सारी धाराएं जो हैं एक साथ आकर के जब मिलती हैं तो समाजशास्त्र एक सैद्धांतिकता के आधार पर समाज में घटित घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र यह भी अध्ययन जो आज घटित घटना है, जो हमारे अभी मैं उत्तराखंड में एक अभी घटना हुई है, अंकिता मर्डर स्कैंडल जो है बहुत बड़ा स्कैंडल माना गया है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी चर्चाएं हो रही हैं। इस पर बारीकियों से समाजशास्त्रियों की भी नज़र है, साइकोलॉजिस्ट की भी नज़र है। वह साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के माध्यम से अंकिता के पर्सपेक्टिव के मर्डर के पर्सपेक्टिव को देखने का प्रयास कर रहा है। उसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वह अपने ढंग से इसका राजनीतिकरण कर अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अपने ढंग से प्रयास कर रही है। सभी के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन ये सभी के प्रयास कितने प्रत्यक्षवादी हैं, यह अध्ययन करने का कार्य सिर्फ समाजशास्त्र करता है। तो इन सारी धाराओं के आधार पर जब समाजशास्त्र, यह मैं आपको अभी जो घटना घटी है कुछ दिन पहले अभी यह उसकी आंच अभी बूझी भी नहीं है, उसकी आग भी अभी नहीं बूझी है। तो ऐसी ये समाजशास्त्र की बारीकी है
यह समाजशास्त्र की खूबसूरती है कि समाज में घटित होने वाली, चाहे वो पॉलिटिकल इंसिडेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्कैंडल हो, चाहे वह मर्डर हो या वह रेप हो, ये चाहे वह गरीबी हो या भारत जो है गरीबी, भारत में गरीबी रेखा की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम समाजशास्त्र अध्ययन करता है। लेकिन मनोविज्ञान के बिना समाजशास्त्र भी अपने आप को पंगु महसूस करता है, क्योंकि व्यक्ति समाज को निर्मित करने वाला सबसे बड़ा सामाजिक इकाई है। इसी के थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। सिविल सर्विसेज फोरम को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना विश्वास इस फोरम के साथ बनाए हुए रहिए। धन्यवाद।